प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम। एक्सरसाइज 6.1 6.1 का प्रश्न 5, 6, 7, 8 और 9 पूरे प्रश्न हम इस 5 के बाद के जितने भी प्रश्न हैं हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और प्रश्न 1 से 4 हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये प्रश्नावली 2 वीडियो में आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की प्रश्नावली और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो वीडियो भी पहले देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो करते हैं प्रश्न 5। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 स्थानों के तापमान दे रखे हैं, ठीक है, जो इस प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए स्थान है, ठीक है, और तापमान, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है सियाचिन, नंबर 1 पे सियाचिन, नंबर 2 पे शिमला, 3 पे अहमदाबाद, 4 पे दिल्ली और 5 पे श्रीनगर, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा तापमान सियाचिन का 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, ठीक है। शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, इस तरह से इन सब का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहला प्रश्न पूछा गया है ए वाला, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। मतलब पूर्णांकों के रूप में हमने लिखना है। कहाँ पे? रिक्त जगह पे, जहाँ ये रिक्त जगह दे रखी इन पे हमने इन शहरों के तापमानों को लिखना है। अब इनका क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, सियाचिन 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, 0 से 10 नीचे। अब आपको हमने संख्या रेखा पे भी बता रखा है कि 0 से 10 नीचे, मतलब 0 जैसे ये संख्या रेखा है, पिछला क्वेश्चन का हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 10 डिग्री नीचे, नीचे का मतलब इधर लेफ्ट साइड, ठीक है। और अगर आप ऊर्ध्वाधर रेखा में देखेंगे तो 0 से 10 डिग्री नीचे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इससे समझने की कोशिश करो। तो 10 डिग्री नीचे का मतलब क्या हो जाएगा? 0 से 10 डिग्री नीचे का मतलब माइनस में, ठीक है। तो नीचे का मतलब क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसा आ जाएगा इस पे, किसका? सियाचिन का। 0 से 10 डिग्री नीचे का मतलब माइनस, नीचे का मतलब माइनस, तो माइनस माने ऋण का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो ऋण 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरा वाला देखो शिमला, शिमला 0 से 2 डिग्री नीचे, 0 से मतलब 0 से 2 डिग्री नीचे। तो 0 से 2 डिग्री, जब 10 डिग्री नीचे -10 हो रहा था तो 2 डिग्री नीचे क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। सिंपल सा, नीचे के लिए माइनस, ऊपर के लिए प्लस। तो 0 से 2 डिग्री नीचे कितना हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अहमदाबाद 0 से 30 डिग्री ऊपर, 0 से 30 डिग्री ऊपर। अब यहाँ नीचे आ रहा था, अब ये है ऊपर, ऊपर किससे? 0 से। तो 0 से 30 डिग्री ऊपर कितना हो जाएगा? +30 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? ऊपर के लिए प्लस आ जाएगा, 0 से 30 मानी 30 डिग्री ऊपर हो गया, ठीक है। अब है दिल्ली वाला 0 से 20 डिग्री ऊपर, 0 से 20 डिग्री ऊपर। तो 20 डिग्री ऊपर के लिए फिर से +20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस हो गया दिल्ली का तापमान, ठीक है। और श्रीनगर है 0 से 5 डिग्री नीचे, फिर नीचे आ गया तो नीचे के लिए क्या होगा जी? +5, सॉरी, नीचे है, नीचे के लिए -5 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? अगर तापमान 0 से ऊपर होगा, ऊपर कितना भी होगा, 40 होगा, 0 से 40 डिग्री ऊपर होगा तो ऊपर के लिए प्लस आ जाएगा। और तापमान नीचे होगा तो नीचे के लिए माइनस आ जाए। 0 से जितना नीचे माइनस होगा उतना ही माइनस या ऋण आप वहाँ पे तापमान को लिखेंगे, ठीक है। 0 से यहाँ पे 0 है, अगर तापमान ऊपर जा रहा है तो प्लस में आ जाएगा। कितना ऊपर जा रहा है? जितनी संख्या होगी, जो पूर्णांक होगा वो आपने लिखना है। माइनस में 0 से जितना नीचे माइनस जाएगा, आपने जो पूर्णांक होगा, जो संख्या दे रखी होगी वो लिखना है। चिन्ह सिर्फ बदल जाएंगे, ठीक है, इनका ध्यान रखना। अब आइए, हाँ, अब यहाँ पे दे रखा है बी वाला, इसी में बी वाला दे रखा है, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है, ठीक है।
निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। तो उपरोक्त, यहाँ पे पूरा पढ़िए इसको, उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। ठीक है, तो जो जो हमारे यहाँ पे तापमान आए ये वाले, -10 का, -2 का, -30 का, -20 का और -5 का, ये जो तापमान है इस संख्या रेखा पे हमको क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, इनको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले क्या था, सियाचिन। सियाचिन का कितना था, -10। तो -10 कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला क्या हो गया आपका सियाचिन। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप सियाचिन। ठीक है, सियाचिन, ये आपका सियाचिन का यहाँ पे आ गया। दूसरा शिमला का क्या था, -2। तो शिमला कहाँ पे, -2 कहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -5 है, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पे आ जाएगा लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे -2 क्या हो गया, शिमला। ठीक है, ये हो गया शिमला। अब देखो +30, +30 कहाँ पे है, अहमदाबाद का +30 है यहाँ पे, ये वाला क्या हो गया आपका +30। तो ये 30 कहाँ का है, अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पे +30 हो गया अहमदाबाद का। अब देखिए दिल्ली का +20। ठीक है, दिल्ली +20 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो दिल्ली होगी यहाँ पे, दिल्ली का तापमान यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब है बाद में बचा हुआ श्रीनगर। श्रीनगर का क्या आया था, -5। तो यहाँ पे आ गया आपका ये श्रीनगर, शिमला के बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं श्रीनगर। ठीक है, तो जो जो तापमान इन शहरों के थे, हमने यहाँ पे संख्या रेखा दे रखी है प्रश्न में, तो आपने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे उन शहरों के नाम भी लिख दिए और उनके तापमान पे, जहाँ पे जितना तापमान है वहाँ पे उसको गोला भी कर दिया। ठीक है, तो उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों की संगत अंकित कीजिए। जहाँ पे जैसे तापमान है हमने वैसे ही यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और इसके बाद है सी वाला। इसी क्वेश्चन का सी वाला देखिए, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा। देखो सबसे ठंडा कौन सा होगा, जिसका तापमान सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम तापमान कौन है इसमें से, देखो सबसे कम है सियाचिन का, -10 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5 है, तो -10 के बाद आएगा नंबर -5 का, फिर -2 का, फिर 20 का, फिर 30 का। सबसे गर्म कौन सा है, अहमदाबाद है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद क्या है, -2 हो गया, -5 हो गया, -10 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ पूछा कि सबसे ठंडा कौन सा, इन 5 शहरों में सबसे ठंडा कौन सा था। जिसका तापमान सबसे कम होगा वो शहर क्या होगा, सबसे ठंडा होगा। ठीक है, तो सबसे कम तापमान इसमें किसका है, -10, किसका है, सियाचिन का। तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, यहाँ पे हम लिखेंगे सियाचिन। ठीक है, सियाचिन क्या है, सबसे ठंडा है, क्योंकि यहाँ का तापमान कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब है उन स्थानों के नाम लिखे जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है, जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। तो 10 डिग्री से ऊपर किस किस का तापमान है, यहाँ पे किन किन शहरों का है, यहाँ पे देखिए, एक तो 20 है, एक 30 है। ठीक है, तो सिर्फ किसका, अहमदाबाद और दिल्ली का, और तो -5 है, ये -2 है और ये 10 है। ठीक है, तो कौन सा आएगा, अहमदाबाद और दिल्ली। तो उन स्थानों के नाम लिखे जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। तो 10 डिग्री से ऊपर नंबर 1 पे आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 पे आ जाएगा कौन सा, अहमदाबाद। ठीक है, ये अहमदाबाद हो गया आपका 30 डिग्री। तो 10 डिग्री से 2 ही शहर हैं जिनके तापमान 10 डिग्री से ऊपर है, वो है दिल्ली और अहमदाबाद। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नेक्स्ट। प्रश्न 6 क्या है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझिए। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप इस पर, इसलिए कंफ्यूज होनी चाहिए। दाईं और बाईं में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दाईं क्या होता है, जो दाहिनी तरफ जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या युग्म दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है,
ए बी सी डी ई एफ सब में क्या है, दो दो संख्या है, ठीक है, दो दो पूर्णांक है, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं तरफ है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं तरफ है, किस पे, संख्या रेखा पे। तो इसलिए मैंने पहले संख्या रेखा यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए वाला, ठीक है, ए वाला क्या है, 2 और 9। तो कौन सी संख्या दूसरी संख्या की दाईं तरफ है, तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, ठीक है। तो दाईं तरफ मतलब इस तरफ, तो ये क्या हो गया, 9, 9 हो गया दाहिनी तरफ, ठीक है। तो हम लिखेंगे 9 संख्या किसके, 2 के, किसके, इस 2 के, ये संख्या क्या है, दाहिनी तरफ है, ठीक है, राइट हैंड साइड है, इसके राइट हैंड साइड, ठीक है। आई बात समझ में, इस संख्या के ये 9 क्या है, दाहिनी तरफ है। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ दाहिनी तरफ, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लिखेंगे 9 संख्या दो संख्या के दाईं ओर है। आई बात समझ, 9 संख्या दो संख्या के इस 2 के दाहिनी तरफ, ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे 0 आता है, इस तरफ धनात्मक संख्या, इस तरफ ऋणात्मक संख्या, ठीक है। यहाँ हो गई धनात्मक पूर्णांक और इधर हो गए आपके ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक इधर जितने इधर ज़्यादा इधर जाएंगे उतने बढ़ते रहेंगे, ऋणात्मक संख्या जितनी इधर जाएगी घटती रहेगी, ठीक है। तो 9 संख्या दो संख्या के दाईं ओर है, तो आपको क्लियर हो गया है ना। अब देखो बी वाला, ऋण 3 और ऋण 8। देखो ऋण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ऋण 8 कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, बी वाला ऋण 3 संख्या ऋण 8 के दाईं ओर है। आई बात समझ में, ऋण 3 जो संख्या है, ये ऋण 3 जो है किसके, ऋण 8 के, ऋण 8 के क्या है, ये दाईं तरफ है ना, दाईं तरफ। तो ऋण 8 यहाँ पे है, ऋण 3 यहाँ पे है, तो लिखेंगे हम ऋण 3 संख्या ऋण 8 के दाईं ओर है, ठीक है। ऋण 3 जो है इस ऋण 8 के दाईं तरफ है, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही आपको सी वाला करना है। सी वाला देखिए क्या है, 0 और -1, 0 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, तो कौन दाहिनी तरफ है, 0, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 0 संख्या ऋण 1 के क्या है, दाईं ओर है। आई बात में, 0 जो है इस ऋण 1 की क्या है, दाईं ओर है, ऐसा। सी, इसके बाद डी देखो, बस सब ऐसे ही है, ठीक है, दाईं ओर लिखना है। मतलब डी में क्या है, ऋण 1 और ऋण 10, ऋण 11 और 10, ठीक है। अब देखो ऋण 11, अब ऋण 11 कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। ऋण 11 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हम पूरा, लेकिन इधर आएगा, यहाँ इसके बाद ऋण 8 के बाद ऋण 9 आएगा, ऋण 10 आएगा, फिर ऋण 11 आएगा, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे ऋण 11 है, और 10 कहाँ है, 10 आएगा यहाँ पे आपकी। अब यहाँ पे देखो ऋण 11 इधर है, 10 इधर है, तो हम लिखेंगे 10 संख्या, दाहिनी तरफ 10 है ना, इस तरफ 10 संख्या ऋण 11 के किस तरफ है, दाईं ओर है, ठीक है। ये ऋण 11 इधर हो गया, ये इसके क्या हो गया, दाहिनी तरफ है, कौन है, 10 दाहिनी तरफ है ऋण 11 के। इसी तरह से ई वाला ऋण 6 और 6, ऋण 6 कहाँ पे, यहाँ पे, और 6 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो कौन है दाहिनी तरफ, 6, ठीक है। हम लिखें धन 6 संख्या, धन 6 संख्या ऋण 6 के क्या है, दाईं ओर है, क्योंकि ये रहा ऋण 6 यहाँ पे है और धन 6 कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो ऋण 6, ये 6 क्या है, दाहिनी तरफ है, ये बाईं तरफ है, तो हम लिखेंगे 6 धन 6 संख्या इस ऋण 6 की क्या है, दाईं ओर है। आई बात समझ में। अब है एफ वाला, लास्ट वाला। एफ में क्या है, एफ में देखो 1 और ऋण 100, एक तो यहाँ पे है, और ऋण 100 कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे 1 संख्या
ऋण 100 के दाईं ओर है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये एक संख्या ऋण 100 के दाईं ओर है, तो 100 तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13 ऐसे ऐसे बढ़ के यहाँ तक इस तरफ चला जाएगा। तो इस तरफ क्या है, लेफ्ट साइड है, इस तरफ क्या है, राइट साइड है। तो इस तरफ क्या हो गया, एक के एक संख्या जो है यहाँ पे एक है और ऋण 100 इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये दाहिनी तरफ हो गया, ये बाईं तरफ हो गया, तो इससे ये क्या हो गया, तो हम ऐसे लिखेंगे एक संख्या ऋण 100 के दाईं ओर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूज मत होना ऋण धन पे। ठीक है, धनात्मक संख्याएं दाहिनी तरफ, ऋणात्मक संख्याएं बाईं तरफ। ठीक है, दाईं और बाईं आपको ऐसा लिखा रहेगा वहाँ पे, दाईं और बाईं। ठीक है, सिर्फ ई कॉमन है दोनों में, दा और बा का फर्क है। ठीक है, इसलिए इसको राइट से समझना, इसको लेफ्ट से समझना। ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, देखो बढ़ते हुए क्रम में लिखना हमें, बीच सभी तो लिखने हैं लेकिन बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला देखिए, 0 और 7, 0 और ऋण 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं ये देखो संख्या रेखा बना दी। ठीक है, माना यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, और ऋण 7 कहाँ होगा, इस तरफ होगा, कहाँ, इस तरफ। ठीक है, यहाँ पर ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 और फिर 0 होगा। ठीक है, इस तरफ क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 और ऋण 7 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे ऋण 7 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम ए देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 6 आएगा, फिर ऋण 5 आएगा, फिर ऋण 4 आएगा, फिर ऋण 3 आएगा, फिर ऋण 2 आएगा, फिर ऋण 1 आएगा और फिर 0 तो दे रखा है। ठीक है, तो मतलब 0 से ऋण 7 के बीच कितने अंक आ रहे हैं, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1। ये क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा मान इसका है और सबसे इनमें सबसे बड़ा मान इसका है, ऐसा हमने बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। ठीक है, इसी तरह से बी वाला देखिए, बी वाला ऋण 4 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, ये हो गया 0। ठीक है, ऋण 4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऋण 3 होगा, फिर ऋण 2 होगा, फिर ऋण 1 होगा और फिर 0 होगा, फिर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ऋण 4 और 4 के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में हमने सारे अंक लिखने, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो कैसे लिखेंगे, ऋण 4 के बाद क्या आएगा, ऋण 3 आएगा, यहाँ पे देखिए ऋण 2 आएगा, ऋण 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ये क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। आई बात समझ में, ऋण 4 और 4 के बीच देखो, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, ये क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ क्रम हो रहा। ठीक है, सबसे छोटा मान किसका है, ऋण 3 का, फिर लास्ट में धन 3 का। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ऋण 4 और 4 हो गया। सी में क्या दे रखा है, ऋण 8 और ऋण 15। ठीक है, सी वाला देखो, सी में एक और लाइन यहाँ पे, ये 0 है। ठीक है, ये क्या है, 0। क्या दे रखा है हमें, ऋण 8 और ऋण 15। तो ऋण 8 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा, ऋण 15 और इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 15। तो इनके बीच की सारी संख्याएं हमने लिखनी, ऋण 14, ऋण 13, ऋण 12, ऋण 11, ऋण 10, ऋण 9 और फिर ऋण 8। ठीक है, तो ऐसे इसको भी लिख दो, ऋण 8 और ऋण 15 के बीच क्या आएगा, ऋण 14, ऋण 13, दिख रहा आपको, ऋण 12, ऋण 11, ऋण 10, ऋण का 9, ऋण का, अच्छा 8 तो दे ही रखा। ठीक है, तो ये आए यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो इस और इसके बीच, ऋण 8 और ऋण 15 के बीच क्या 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 पूर्णांक आएंगे, ऋण 14, ऋण 13, ऋण 12, ऋण 11, ऋण 10, ऋण 9। ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, सबसे कम मान इसका है तो सबसे ज़्यादा इनमें से इसका है। इसी तरह से डी वाला है, डी वाला क्या है, ऋण 30 और ऋण 23। डी वाला यहाँ पे देख लो। ठीक है, अब देखो ऋण 30 और ऋण 23 के लिए एक ऐसे यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, क्या था, ऋण 30 और ऋण 23। तो ऋण 23
अगर यहाँ पे है और ऋण 30 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 29, 28, 27, 26, 25 और 24। ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए बताया मैंने आपको। तो ऋण 30 और ऋण 23 के बीच क्या क्या आएंगे, ऋण के 29, ऋण का 28, ऋण का 27, ऋण का 26, ऋण का 24 और 23 तो दे रखा है। ठीक है, तो ऋण 29, 28, 27, 26 और 24 किसके बीच, 30 और ऋण 23 के बीच। तो सबसे बड़ा ये हो गया इनमें, सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया। तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम छोटे से बड़े की तरफ। क्लियर। अब करते हैं प्रश्न 8। ठीक है, प्रश्न 8 हमें यहाँ पे देखिए, ऋण 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। क्या है, ऋण 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए और बी दे रखा है ऋण 10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। ठीक है, ऋण 20 से बड़े क्या हो जाएगा, उत्तर। तो ठीक है, तो ए वाला देखिए, ऋण 20 से बड़े, ऋण 20 से बड़े। ठीक है, तो बड़े क्या होगा, बड़ा क्रम क्या होता है, इस तरफ होता है, छोटा क्रम क्या होता है, इस तरफ होता है। तो ऋण 20 से बड़े क्या हो जाएंगे, ऋण 19, ऋण 18, ऋण 17 और ऋण 16। हमें 4 पूछे हुए हैं तो हमने 4 ही बता दे। ठीक है, नहीं तो ऋण 15, ऋण 14 इसी तरह से। तो ये हो गए बड़े, ऋण 20 से क्या हो गए, ये बड़े हैं। ठीक है, ऋण 20 से ये क्या है, बड़े हैं, तो हमने 4 बता दिए। इसी तरह से बी वाला, आई ना बात समझ में, ऋण 20 संख्या रेखा पे ऋण 20 का इस तरफ होगा। ठीक है, तो बढ़ता क्रम क्या होगा, ऋण 20, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ऋण 20 है तो बढ़ता क्रम ऐसा होता है ना, तो फिर ऋण 19 आएगा, फिर ऋण 18 आएगा, फिर ऋण 17 आएगा, इस तरह से। ये क्या हो गया, सबसे छोटा। हमें ऋण 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक बताने, तो ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गए। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से बी वाला, ऋण 10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखे। ऋण 10, यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ छोटा बताता। ऋण 10 से छोटे हमें 4, ऋण 10 से छोटे। ठीक है, तो ऋण 10 से छोटे क्या हो जाएंगे, ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13 और कुछ भी हो सकता है, ऋण 100 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या हो गया, ऋण 10 से छोटे 4 पूर्णांक। तो ऋण 10 से छोटा क्या हो गया, ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14 और ऋण 100, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पर इससे छोटा होना चाहिए, ऋण 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न 9। अब आइए प्रश्न 9। प्रश्न 9 को पढ़िए पहले। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। हमें सत्य लिखना है, सही, असत्य मानी गलत। ठीक है, लिखिए, यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। ठीक है, एक इसमें और जुड़ा हुआ, यदि बल असत्य है तो उसको सत्य बनाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिलहाल सत्य और असत्य करते हैं पहले। ठीक है, देखो नंबर 1 है ए, संख्या रेखा पर ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है, यहाँ पे उत्तर ए वाला। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल ऋण 8 ऋण 10 की क्या है, दाईं ओर है, तो क्या होगा, सत्य। देखो ऋण 8 यहाँ पे होगा ना, ऋण 8। ठीक है, ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर है, दाईं ओर है ना। ये पुराना वाले क्वेश्चन पे बना रखा, हम इससे समझा रहे हैं आपको। ऋण 10 तो यहाँ पे है और ऋण 8 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बोला ऋण 8 इसके दाईं ओर है, तो ये दाईं ओर है ऋण 8, तो क्या हो जाएगा, ऋण 8 ऋण 10 की क्या है, दाईं ओर है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक, इसी तरह से बी वाला देखिए, संख्या रेखा पर ऋण 100 ऋण 50 के दाईं ओर है। देखो संख्या रेखा यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, माना यहाँ पे 0 है, क्या है, 0, इस तरफ धनात्मक, इस तरफ ऋणात्मक, तो यहाँ पे पहले ऋण 50 आएगा, यहाँ पे फिर आएगा ना ऋण 100, यहाँ पे क्या है, ऋण 100। तो ये क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पर ऋण 100, ये 100 ऋण 50 के दाईं ओर है। ऋण 50 के दाईं ओर है, ऋण 50 के दाईं ओर नहीं बल्कि क्या है, बाईं ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य।
क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है ऋण 100 ऋण 50 के दाईं ओर है। तो ऋण 100 तो ऋण 50 के दाईं ओर होता तो इस तरफ होता, ठीक है। ये तो बाईं ओर है, क्योंकि यहाँ घटता हुआ क्रम ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, असत्य हो गया, गलत हो गया, ठीक है, झूठ है। बी के बाद देखिए, सी देखिए, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण है, तो ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक है, -1 के बाद -2 भी आता है, -3 आता है, -50, -100 कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो झूठी बात होगी, -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, क्योंकि -1 के बाद भी और ऋणात्मक पूर्णांक हैं जिनके मान -1 से भी छोटे होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब है डी वाला, ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से बड़ा है। ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से बड़ा नहीं है, बल्कि ऋण 25 से छोटा है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माना ये ऋण 25 है और ये क्या है, ऋण 26 है, ठीक है। बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम ऐसे जाता है ना, ये घट गए, यहाँ से इस तरफ घट गए, इस तरफ बढ़ गए, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये बोल रहा है ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से बड़ा है, इस पर से बड़ा नहीं है बल्कि इससे छोटा है, ठीक है। तो क्या हो गया, असत्य हो गया। आई बात समझ में। अब इन्होंने आगे क्या बोला था, यदि कथन बल असत्य है तो सत्य बनाइए। हम सत्य कैसे बनाएंगे इनको जब असत्य हैं, तो कौन कौन से हमारे असत्य हैं, बी, सी और डी, मतलब ये 3 क्या हो गए, हमारे असत्य हो गए। इनको हमको सत्य बनाना है, तो सत्य कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए संख्या रेखा पर हम ऐसा लिखेंगे, कौन सा वाला, बी वाला, बी वाले के लिए लिखो, हम क्या लिखेंगे, संख्या रेखा पर ऐसा लिखेंगे इसको, संख्या रेखा पर ऋण 100 ऋण 50 के, यहाँ पे दाईं ओर है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, बाईं ओर कर देंगे, बाईं ओर स्थित है, हो गया सत्य। आई बात समझ में, संख्या रेखा पर ऋण 100 ऋण 50 के बाईं ओर स्थित है, और बाईं ओर ही है, ऋण 50 ये बाईं ओर स्थित है, तो ये सत्य हो गया। ऐसे हमको सत्य बनाना, ठीक है, मतलब दाएं को हम बाएं कर दो, सत्य हो गया। आई बात समझ जी। यहाँ पे बी वाले पे हमने दाएं का क्या कर दिया, बायां कर दिया। इस वाले को सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है, तो हम ये लिखेंगे सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 नहीं है, हो गया सत्य। सी वाला लिखेंगे सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 नहीं है, नहीं है, तो हो गया सत्य, ठीक है। अब है डी वाला, ऋण 26 पूर्णांक ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से, यहाँ पे बड़ा दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, छोटा लिख देंगे, छोटा है, तो हो गया सत्य, ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से छोटा है, तो सत्य हो गया कथन, ठीक है। तो ऐसा करना था इस क्वेश्चन को, सत्य असत्य बताने हैं, फिर जो असत्य है उनको सत्य कैसे बनाने, तो सत्य हमने यहाँ पे बना दिया। 3 हमारे असत्य वाले हो रहे थे, गलत थे, तो उनको हमने सत्य बना दिया, दाएं को बायां कर दिया, जो ऋणात्मक पूर्णांक है इसको नहीं है कर दिया, और 26 पूर्णांक ऋण 25 से बड़ा है इसको बड़ा का छोटा कर दिया, हो गया सत्य, सिंपल सा, ठीक है। अब करते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, इसको भी कर ही दे, थोड़ी वीडियो लंबी तो हो गई है, पर इसके बाद फिर ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो रही, ठीक है। तो एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा खींच दिया अलग पेज पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, संख्या रेखा है, ये इसका हो गया 0 -1, ये इसका हो गया 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 -9 -10 -11 -12 और -13, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और 13, 13 तक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले, यदि हम ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। ऋण 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे देखो ध्यान से, ऋण 2 कहाँ पे, यहाँ पे। ऋण 2 के दाईं ओर, दाईं ओर मैंने इस तरफ, राइट हैंड साइड, 4 कदम चले, मतलब 4 पॉइंट चलना है हमने, 4 पूर्णांकों को चलना है, तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। देखो ऋण 2 के 1 2 3 4, किस पे पहुंचे हम, 2 पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का उत्तर में लिखेंगे उत्तर ए। यदि ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे, 2 पर, 2 पर, ठीक है। हम कहाँ पहुंचे, 2 पे। अब दूसरा वाला देखिए, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, बी वाला। किसके, हम यदि हम 1 के बाईं ओर हो गया इस तरफ, दाईं ओर और बाईं ओर, ठीक है। तो बाईं ओर इस तरफ, दाईं ओर इस तरफ। क्या बोले, यदि 1 के बाईं ओर, मतलब इस तरफ, 1 कहाँ पे, यहाँ पे, ये 1 है, कि बाईं ओर 5 कदम चलिए, 5 कदम, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो कहाँ पहुँचेंगे, ऋण 4 पे। तो हम लिखेंगे ऋण 4 पर। अगर हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ऋण 4 पर। यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 8 पर हैं तो ऋण 13 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो देखो ऋण 8 पर हैं, मानी यहाँ पे हैं, और ऋण 13 पे हमें आना है, तो हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा, बाईं दिशा में, ठीक है। तो लिखेंगे हम सी वाला, बाईं दिशा में, ठीक है। लेफ्ट साइड हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि ऋण 13 क्या है, ऋण इसके क्या है, बाईं तरफ है, किसके, ऋण 8 के। ऋण 8 यहाँ पे है, ऋण 8 यहाँ पे है, आ रही समझ में बात, और ऋण 13 यहाँ पे। तो हमें यहाँ तक चलने के लिए हमको बाईं ओर चलना पड़ेगा। सी हो गया। अब डी वाला देखिए, इसका लास्ट, यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 6 पर हैं तो ऋण 1 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा। ऋण 6 पे है और ऋण 1 पे आना है हमको, तो ऋण 6 कहाँ पे, यहाँ पे, ऋण 1 कहाँ पे, यहाँ पे है। ऋण 6 से ऋण 1 में आने के लिए हमको क्या है, दाईं ओर जाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दाईं ओर, सिर्फ दाईं ओर लिखना है, ठीक है। इसमें बाईं ओर था, इस पे ऋण 4 था, ये इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। बहुत अच्छी प्रश्नावली थी ये कौन सी थी, 6.1, ठीक है। तो 6.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब 6.2 अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।